जीवन चला लेना। सही बात को अपने पिता ने अपने बच्चे को सौंपा कि कटोरा से पिता तू अपने जीवन चला लेना, जब मैं मर जाऊंगा तो। और कुछ दिन और जिया, उसके पिता खत्म हो गया, उसका पिता का डेथ हो गया। आमीन हालेलुया। तो वो बच्चा ने उस कटोरे से भीख मांगना चालू कर दिया, उस कटोरे से जीवन मतलब चलाना शुरू कर दिया। हालेलुया। जब एक आदमी से जब मुलाकात होती है तो आदमी से कटोरे को छीन कर उसको पत्थर से रगड़ने लगता है और कहता है हालेलुया। वो बच्चा रोने लगता है, भैया भैया अगर आपको भीख नहीं देनी है तो मत दीजिए, लेकिन मेरे कटोरे को नुकसान आप मत पहुंचाइए, मेरे कटोरा आप मुझे दे दीजिए। आपको भीख नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन मेरे कटोरा को नुकसान मत पहुंचाइए, मेरे पिता ने इसको निशानी के तौर पर मुझे दिया गया है। हालेलुया। ऐसे मैं भीख मांग कर अपना मेरे पास एक कटोरा है जो मैं इसी से मैं अपना जीवन चला रहा हूँ, और मेरे पास और कोई घर में थाली वगैरह और कुछ भी सामान नहीं है जिससे मैं और इस्तेमाल कर सकूँ। हालेलुया। तो जब वो रगड़ने लगे, जब उस बात को नहीं सुना, वो अगले और सामने वाला जो भाई है और उसे घिस दिया, तो जाने में जब उसे घिरे उसका चमक आ रहा था, लाइटिंग आ रहा था, तो उस घिसने वाले को पता चल गया तो सोना है। तब भीख मांगने वालों को पता चला कि मेरे पिता ने मुझे सोना कटोरा से मुझे जीवन चलाने के लिए दिया है और मैं समझ नहीं पा रहा था। उसी प्रकार से मेरे प्रियो हालेलुया, जब तक आप बाइबल को नहीं खोलोगे और नहीं पढ़ोगे तब तक आप सत्य को नहीं जानोगे कि जीवन कैसा जीना है। हालेलुया। आपको जीवन जीना है, सही जीवन, इस बाइबल को खोलिए और इस पर मनन करें और इस वचन का आप पालन करें। हालेलुया। और जब तक नहीं खोलोगे, जब तक नहीं पढ़ोगे, तब तक आप अंधकार में ही जीवन जियोगे। हालेलुया। और जीवन जीने के लिए आपको बाइबल को पढ़ना है, आपको बाइबल खोलिए, एक बार ट्राई तो कीजिए कि प्रभु को वचन क्या कहता है। हालेलुया। समाज को तो हमें वचन को कैसे पढ़ना है मैं बता रहा हूँ, आज सिखा रहा हूँ कि वचन कैसे पढ़ना चाहिए। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं कि पास्टरों ने बोलते हैं, वक्ताओं ने बोलते हैं कि एक अध्याय से पूरा मत्ते तक पढ़ दीजिए, और पढ़ के आ जाते हैं लोग। क्या उनको आप लोग समझते हो? जब पढ़े हो तो उनको आप एक वचन पढ़े मेरे प्रियो, उस एक वचन मनन करें। अगर पूरा अध्याय पर तो पूरा अध्याय पर मनन करें, उसके बाद आगे बढ़े वचन से। और उस वचन को नहीं सीखे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं। उसी वचन को नहीं समझ पा रहे हो तो आगे कैसे पढ़ पाओगे? वचन को पढ़ो और उस पर मनन करो, उस पर चलो। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा वो सिखाएगा। जैसे यिर्मयाह के लिखने वाले कहा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो भी नहीं समझता। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हमें घुटनों के ऊपर आना है और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तीन वचनों से तो मुझे समझा कि मैं समझूं। जब ये वचन आप समझ लेते हो तो आगे अपने कदम को रखिए। हालेलुया। बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपने वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, तो इस बात पर तू घमंड करते मुझे जानता और समझता है। आज प्रभु को तो सभी जाने, क्या उनको समझ रहे हैं? आज चर्च में जाते हमें 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, क्या उनको समझ पा रहे हो क्या कि प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट क्या है, प्रभु यीशु मसीह चाहता क्या है? बस जा रहे हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं और आ रहे हैं, बस ये हमारी ड्यूटी। आज तो संडे है तो हम लोग जाएंगे चर्च, अब बस क्या कहें और क्या नहीं कहें वो घर के बाहर निकलते भूल जा रहे हैं उसको। हालेलुया। ये मसीह जीवन नहीं होता। आप जो वचन जब पढ़ने नहीं आता है तो आप इस वचन को आप ब्लेम करें, आप विश्वास करें और इन वचन अनुसार से अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको जीवन को बढ़ाएगा, सहायता करेगा। हालेलुया। समाज को ये तो ऐसे बहुत जगह है, हमें एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप मनुष्य के मुंह से दोनों निकलते हैं। यहाँ चर्च में तो बहुत सावधानी से बैठकर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, और बाहर में जा रहा है फिर वही चाली, वही झूठ, वही विचार, वही गंदे काम, वही नशे, वही पाप में फिर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद को तो मेरे प्रियो उस सारे अतीत को, उस सारी चिंता को, सारी परेशानी को हम प्रभु के हाथ में सौंप दें कि परमेश्वर का हमारा चिंता है। हालेलुया। और जब तक अपनी चिंता को अपने परमेश्वर के साथ हाथ में नहीं सौंपते तब तक हमारी चिंता हमारे चलो खा जाएगा और हम नहीं पढ़ पाएंगे। यही तो हमारे रुकावट जो हम प्रभु में नहीं पढ़ पाते। हालेलुया। जानो कारण क्या है कि हमारे पाप की वजह से, हमारी गलती की वजह से प्रभु यीशु मसीह आना नहीं चाहता। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो उसके बाद भीतर उसके साथ भोजन करूंगा मेरे साथ। वो द्वार में ही खड़ा हुआ है प्रभु, वो कहीं बाहर में नहीं है। आपके जीवन को दस्तक दे रहा है, आपके जीवन को खटखटा रहा है, आपके जीवन में, आपके लाइफ में वो आना चाहता है, लेकिन हम अपने दरवाजों को हम बंद करके रखे हुए। और ये दरवाजा में ये हालेलुया, इसमें कोई ताला चाबी नहीं होता मेरे प्रियो। घर का ताला चाबी होता है, आप उसके ताला चाबी से आप खोल सकते हो।
हालेलुया, धन्यवाद दो। लेकिन हमारे जीवन में कोई ताला और कोई चाबी नहीं होगा, ये सीधा अंदर से खुलता है। और कैसे खोलेगा मैं जानते नहीं, अपने पुराने अस्तित्व को, अपने पुराने जरासन को, अपनी पुरानी गलती को आप छोड़ोगे, ऑटोमेटिक परमेश्वर के लिए जगह खुल जाएगी और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में वास करेगा और हमारे जीवन में वो रहना चाहता है और हमारे साथ वो खाना खाएगा। हालेलुया, वो द्वार ही भी खटखटा रहा है, लेकिन आप जो है दरवाजा को बंद करके हमें रखे हो, तो कहां से खोलेगा? नशा कर रहे हो तो नशा ही नहीं छूट रहा है, तो नशा करने वाले व्यक्ति के जो पवित्र आत्मा काम करेगा बोलेगा तो नहीं करेगा, आपको छुटकारा मिल सके, लेकिन वास तभी होगा जब आपके मन शुद्ध होगा। हालेलुया, आप परमेश्वर के लिए क्या करें? मैं भी बताया हूं ना, अपनी जो भी बोझ है, जो भी परेशानी है, हम प्रभु यीशु मसीह से कहिए, प्रभु यीशु मसीह से बोलिए मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह उस परेशानी को, उस समस्या को आपको हल करेगा। हालेलुया, और देखो मेरे प्रियो, हालेलुया, मैं एक की नहीं है पूरा मैं इससे हालेलुया फील्ड को मैं कह रहा हूं कि सब लोग मसीह जीवन में बढ़िए। हालेलुया, इस बात को मसीह जीवन ये नहीं होता कि प्रियो खाना पीना खाओ और धन्यवाद दे दो और जाकर फिर वही काम करो, अपने पहले स्थान संसार को वस्तु दे रहे हो, संसार की चीजों दे रहे हो, तो हालेलुया हम परमेश्वर मसीह को नहीं जानते हैं। अभी नहीं बोला हो ना, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, कोई भी अपने आप पर बुद्धि पर घमंड न करे कि मैं बुद्धिमान हूं, और ये मत कहे कि मैं ताकतवर हूं, मैं ताकत पर घमंड करूं। आपको सारा ताकत, आपको सारा करे प्रभु यीशु के साथ निकल जाएगा जब हाथ में पड़ जाओगे तो। हालेलुया, वो खुदा है, हमारे शरीर में 4 हड्डी नहीं है और हम बहुत करते हैं, लेकिन वो खुदा है। खुदा के पास आप झुके, खुदा के पास आइए और उसे कहिए कि प्रभु मेरे इस परेशानी का आप दूर करें। सारे सृष्टि का वो राजा है, सारे सृष्टि का वो नाथ है, सारे सृष्टि को स्वामी है। उस परमेश्वर से कहिए, प्रभु आपको पुकार को सुनेगा। हम उसके हाथ के रचना है। हालेलुया, लेकिन वही है, हालेलुया, हम अपने रुपये को, अपने आवाकड़ को, अपने काल को हम हालेलुया